अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में सूरह बकरा के हवाले से तमाम ताबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। पहले इसकी अमूमी ताबीरात जानेंगे जो मर्दों और ख़वातीन के लिए एक जैसी होती हैं। फिर उन लोगों के लिए जो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपनी ताबीरात जानना चाहते हैं, कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक याफ्ता औरत और किसी आदमी के लिए इसकी अलग अलग ताबीरात भी जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई ख्वाब में खुद को सूरह बकरा पढ़ते हुए देखे तो ये इस बात की अलामत है कि वो शख्स नेक है और उसके इखलाक अच्छे हैं। ख्वाब देखने वाला ख्वाब में जितनी ज्यादा आयतें सूरह बकरा की पढ़ेगा उसके काम में उतनी ही बरकत होगी और उसके कामों का उतना ही अच्छा नतीजा निकलेगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो किसी और के लिए सूरह बकरा की तिलावत कर रहा है तो ये उस शख्स की लंबी उम्र और उसे दौलत की फरावानी हासिल होने की तरफ इशारा करता है। अगर कोई ख्वाब में अपने भाइयों को सूरह बकरा पढ़ते हुए देखे तो ये इस बात की अलामत है कि वो उनके दरमियान मेरास तकसीम कर देगा। ख्वाब देखने वाले का ख्वाब में सूरह बकरा सुनना उसकी जिंदगी की तमाम परेशानियों से निजात की दलील है और ये इस बात की अलामत है कि ख्वाब देखने वाले में अच्छे औसाफ और अच्छे इखलाक हैं। ख्वाब में सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ना बताता है कि खुदा ख्वाब देखने वाले को उसके दुश्मनों पर फतह अता फरमाएगा और उसे तमाम गुनाहों और बुराइयों से महफूज रखेगा। सूरह बकरा की पहली आयत का पढ़ना इस बात की अलामत है कि ख्वाब देखने वाला बेफिक्र हो जाएगा और उसका मुस्तकबिल रोशन होगा। ख्वाब में सूरह बकरा का कोई भी हिस्सा पढ़ना ख्वाब देखने वाले की जिंदगी में बेहतरी की अलामत है और बहुत से मामलात में जिंदगी में बरकत की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में सूरह बकरा का हिफ्ज करना इस बात की अलामत है कि ख्वाब देखने वाले को लोगों की मोहब्बत हासिल होगी। इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है कि ख्वाब में सूरह बकरा की तिलावत सुनना उन ख्वाबों में से है जिसमें देखने वाले के लिए बहुत ज्यादा खैर है और ये उसकी शैतानों से छुटकारा पाने की सलाहियत की तरफ भी इशारा करता है। अगर कोई शख्स बीमार हो और ख्वाब में देखे कि वो ख्वाब में सूरह बकरा की तिलावत कर रहा है या सुन रहा है तो अल्लाह ताला उसे मुस्तकबिल करीब में शिफा अता फरमाएगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो मुसलसल सूरह बकरा की तिलावत कर रहा है तो ये उसके लिए रिज्क के बहुत से दरवाजे खुलने और उसके रंजो गम दूर होने की तरफ इशारा करता है। सूरह बकरा को ख्वाब में देखना अमूमन एक काबिल तारीफ ख्वाब होता है जो देखने वाले के लिए कसरत से भलाई और रिज्क की तरफ इशारा करता है। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में सूरह बकरा की ताबीर। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में सूरह बकरा पढ़ना, सुनना या लिखना जाहिर करता है कि वो मुस्तकबिल में नफसियाती तौर पर सुकून महसूस करेगी और बेशक अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर कोई गैर शादीशुदा लड़की ख्वाब में देखे कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों पर सूरह बकरा पढ़ रही है तो ये इस बात की अलामत है कि वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने और शैतानों को अपने से दूर रखने की कोशिश कर रही है। ऐसा ख्वाब निशानदेही करता है कि उसकी उम्र के साथ साथ उसकी जिंदगी में बरकत बढ़ेगी। अगर वो ख्वाब में धीमी या आहिस्ता आवाज में सूरह बकरा पढ़ती है तो उसे जल्द ही कोई खुशखबरी मिलेगी। अगर वो ख्वाब में देखे कि कुछ अनजान लोग सूरह बकरा उसे पढ़कर सुनाते हैं तो ये ख्वाब अल्लाह की रजा के लिए इबादत की पाबंदी और ख्वाहिशात से बचने की अलामत है। अगर कोई लड़की तालीम हासिल कर रही हो और ख्वाब में खुद को सूरह बकरा पढ़ते हुए देखती है तो ये ख्वाब इशारा है कि वो अपनी तालीम में दूसरों से आगे निकल जाएगी और अल्लाह ताला उसे बेशुमार नेमतें अता फरमाएगा। आदमी के लिए ख्वाब में सूरह बकरा पढ़ने की ताबीर। अगर कोई शादीशुदा आदमी ख्वाब में खुद को सूरह बकरा पढ़ते हुए देखे तो ये इशारा करता है कि उसके और उसकी बीवी के दरमियान जिंदगी मुस्तहकम होगी और उनकी जिंदगियों में प्यार और मोहब्बत गालिब आएगा। अगर वो अपनी काम की जिंदगी में किसी परेशानी का सामना कर रहा हो और ख्वाब में खुद को सूरह बकरा पढ़ते हुए देखे तो वो अपने काम में नुमाया मकाम हासिल कर लेगा। अगर आदमी ख्वाब में सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ता है तो ये इस बात की अलामत है कि देखने वाला खुदा की हिफाजत में है और वो उसे जिंदगी के तमाम मामलात में कामयाबी अता फरमाएगा। अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि सूरह बकरा हिफ्ज कर रहा है तो ये ख्वाब बताता है कि वो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने की कोशिश कर रहा है। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में सूरह बकरा की ताबीर। एक शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में सूरह बकरा को देखना मामलात के आसान होने और अज़दवाजी जिंदगी में इस्तेहकाम की तरफ इशारा करता है। अगर वो ख्वाब में सूरह बकरा की तिलावत करे तो ये अज़दवाजी मसाइल से निजात और रोजी के बहुत से दरवाजे खुलने की अलामत है। अगर कोई औरत ये चाहती हो कि अल्लाह ताला उसे सालेह औलाद अता फरमाए और वो ख्वाब में खुद को सूरह बकरा पढ़ते हुए देखे तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर देगा। हामला औरत के लिए ख्वाब में सूरह बकरा की ताबीर। अगर कोई हामला औरत ख्वाब में देखे कि वो सूरह बकरा पढ़ रही है तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला के हुक्म से उसे उन तमाम परेशानियों से निजात मिल जाएगी जिनका वो अपनी जिंदगी में सामना कर रही है। हामला औरत के लिए ख्वाब में सूरह बकरा देखना इस बात की अलामत है कि उसका अपने रब से गहरा ताल्लुक है और वो उसकी अतात और खुशनुदी हासिल करने के लिए अच्छे काम करने की कोशिश करती है।
اگر وہ خواب میں سورہ بقرہ سنتی ہے تو یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والی کا اپنے شوہر کے گھر والوں سے تعلق بہت اچھا ہے اور اللہ نے اسے ایک صالح شوہر عطا فرمایا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے اور اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ حاملہ عورت کے لیے خواب میں سورہ بقرہ پڑھنا نیک اولاد کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ طلاق یافتہ عورت کے لیے خواب میں سورہ بقرہ کی تعبیر۔ اگر کوئی طلاق یافتہ عورت خواب میں خود کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھے تو یہ خواب بہت سی اچھی تبدیلیوں کی علامت ہے جو اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں ظاہر ہوں گی۔ اگر خواب دیکھنے والی غور کرتے ہوئے سورہ بقرہ پڑھتی ہے تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ شادی کرے گی اور اس کی زندگی میں سکون اور استحکام آئے گا۔ اگر طلاق یافتہ عورت بیمار ہو اور خواب میں سورہ بقرہ دیکھتی، سنتی یا پڑھتی ہے تو وہ خدا کی مرضی سے جلد ہی صحت یاب ہو جائے گی۔ دوستو یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔